हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम गजानंद मेहता है। अभी 64वीं बीपीएससी का अंतिम परिणाम जारी हुआ है, जिसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई है। इसमें मेरी रैंक 278 है। मैंने हिंदी माध्यम से ही इस परीक्षा को अटेम्प्ट किया था और मेरा इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य रहा है। मैंने बीपीएससी में 2 बार प्रीलिम्स भी क्वालिफ़ाई किया है, एक 64th बीपीएससी और एक 66th बीपीएससी। तो इस डीकेटी प्लेटफॉर्म पर मैं आज आपको प्रीलिम्स से जो जुड़े स्ट्रैटेजी हैं, आप किस तरीके से प्रीलिम्स में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर पाएंगे, वो स्ट्रैटेजी मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने इसके अलावा मेंस से और इंटरव्यू और इसके अलावा ऑप्शनल से जुड़ी स्ट्रैटेजी भी मैंने डीकेटी प्लेटफॉर्म पे शेयर की है, जो कि आप अन्य वीडियोज़ में देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी पे बात करूंगा कि कैसे आप प्रीलिम्स को मतलब सिस्टमेटिक वे में तैयारी करते हुए निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रीलिम्स मेंस की अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, तो फिर हमारी सारी तैयारी अधूरी रखी की रखी रह जाती है, उसका कोई फ़ायदा लाभ नहीं प्राप्त होता। तो ऐसे में ये पहला स्टेज, जो कि एक तरह से छँटनी परीक्षा भी कहलाता है, इसको इसमें सफल होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आप अपनी मेंस में अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स का इसमें सिलेबस क्या है, क्या नहीं है। तो ये जो पेपर होता है प्रीलिम्स का, ये 150 क्वेश्चन का पेपर होता है, जो कि वस्तुनिष्ठ होता है। और इसमें जो ऑप्शन दिए जाते हैं हर क्वेश्चन में, वो लगभग 5 ऑप्शन होते हैं, जिसमें जो 5वां ऑप्शन होता है वो उसमें नन ऑफ दीज या वन ऑफ मतलब इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, इस तरह का ऑप्शनल दिया जाता है इसमें। तो इसीलिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हो जाता है बाकी अन्य एग्ज़ाम के अपेक्षा, क्योंकि आप अगर देखेंगे अन्य एग्ज़ाम में जो वस्तुनिष्ठ पेपर होते हैं उसमें मुख्य रूप से 4 ही ऑप्शन होते हैं, जबकि यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन होता है। हालांकि अच्छी बात यह है यहाँ पे आपको कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको जो 150 क्वेश्चन आते हैं वो आपको सारे अटैम्प्ट करने होते हैं, आपको उसमें छोड़ना नहीं चाहिए कोई भी क्वेश्चन। तो अब मैं अगर सिलेबस की बात करूं तो इसमें किन किन विषयों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं ये बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो आप हिस्ट्री से जुड़े क्वेश्चन होंगे, आपको भूगोल से जुड़े क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, इकोनॉमी, फिर आपको जनरल साइंस से जुड़े क्वेश्चंस मिलते हैं। यहाँ पे जनरल साइंस आपका एक अहम रोल रखता है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 64वीं तक 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे जनरल साइंस से, जबकि अगर आप 65वीं बीपीएससी और 66वीं बीपीएससी के पेपर को देखेंगे तो वहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन मिल रहे हैं आजकल साइंस टेक्स्ट से, अगर या फिर जनरल साइंस से कह लें तो 30 क्वेश्चन अपने आप में बहुत होते हैं मेरिट में आगे अंदर या बाहर होने के लिए, तो आप इसको भी ध्यान में रखें। इसके अलावा जो आप पॉलिटी का भी पोर्शन होता है, इसमें आपको पॉलिटी से भी जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें 10 क्वेश्चन जो हैं आपके मैथ से भी होते हैं, जिसमें आपको बेसिक मैथ से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, जो कि ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, पर चूँकि टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें सवाल हल करने होते हैं, तो इसलिए मैथ इम्पोर्टेंट होता है। और मैथ की इम्पोर्टेंसी इसलिए भी है क्योंकि आप अगर आपकी इस पे पकड़ बना के रखते हैं, प्रैक्टिस करके रखते हैं, तो आप 10 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर बार मैंने 9-10 क्वेश्चन हमेशा से सही किए हैं जब भी मैंने प्रीलिम्स दिया है। तो ये आपको लीड करता है अन्य छात्रों से कंपटीशन में। इसके साथ साथ इसमें करेंट अफेयर का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 150 में से 30 से 40 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिल जाते हैं। तो ये रहा आपका इस बीपीएससी के प्रीलिम्स का सिलेबस एक तरह से। अब मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इसकी स्ट्रेटजी कैसे बनाई, कैसे मैंने इस चीज़ को प्रिपेयर किया। तो सबसे पहले तो सोर्स में अगर बात करूँ तो मैंने सबसे पहले एनसीईआरटीज़ को थोड़ा कवर किया शुरुआत में बेसिक नॉलेज के लिए। वो आप इसलिए भी मैं एनसीईआरटीज़ को प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये केवल प्रीलिम्स के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं, बल्कि आपको मेंस में भी जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसको अच्छे से डील करने के लिए या इवन इंटरव्यू तक में भी आपको अच्छा रोल निभाता है एनसीईआरटी।
क्योंकि उसमें कई सारे विश्लेषणात्मक बातें कंसेप्ट दिए होते हैं। तो आप एनसीईआरटीज़ को शुरुआत में, जो शुरुआत से तैयारी करने जा रहे हैं, तो उसको शुरू में ज़रूर फॉलो करें। इसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक पे जा सकते हैं। अब अगर मैं स्टैंडर्ड बुक बात करूँ सब्जेक्ट वाइज, तो मैंने हिस्ट्री के लिए मुख्य रूप से एक प्रीलिम्स में एस.के. पांडे की एक बुक आती है आधुनिक भारत के लिए, मैंने उसको प्रेफर किया। इसके अलावा मैंने एस.के. पांडे की ही एंशिएंट इंडिया की भी एक बुक आती है, वो एक अच्छी बुक है जिसमें काफ़ी टू द पॉइंट चीज़ें दी गई हैं, फैक्ट वगैरह भी। तो उसमें आपको याद रखने में भी सहूलियत होती है, आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक मुझे अच्छा बुक लगा और मैंने इसको फॉलो भी किया है। और अगर बात करूँ मैं ज्योग्राफ़ी के लिए, तो ज्योग्राफ़ी में आप चाहें तो एक दृष्टि की भी एक बुक आती है, भारत एवं विश्व का भूगोल के नाम से। वो भी अपने आप में प्रीलिम्स के लिए एक काफ़ी अच्छा बुक है, जो कि फैक्ट वगैरह सारी चीज़ें कवर करते हुए हल्के फुल्के कंसेप्ट को भी जो है वो क्लियर करते हैं। तो आपको प्रीलिम्स निकालने में, प्रीलिम्स में भूगोल के प्रश्नों को हल करने में इससे काफ़ी सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा भूगोल के लिए एनसीईआरटी भी 11th और 12th वाले एनसीईआरटी जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। फिर अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, तो पॉलिटी के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक जो है अपने आप में पर्याप्त है। इससे बाहर क्वेश्चन जाने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। तो आप इसी को 2 से 3 बार पढ़ लें तो आपका जो भी फैक्ट से लेके कंसेप्ट, इवन कि आपको मेंस में भी फ़ायदा कर जाता है। तो एम लक्ष्मीकांत की बुक अच्छी है, आप इसको ज़रूर फॉलो कर लें। फिर करेंट अफेयर की अगर मैं बात करूं, तो करेंट अफेयर के लिए आप किसी मैगज़ीन को पढ़ सकते हैं, मंथली मैगज़ीन को ही फॉलो करें। और लास्ट टाइम में क्विक रिवीजन के लिए आप ईयरली मैगज़ीन जो भी आती हैं, घटना चक्र की या फिर एजुटेरिया की भी मैगज़ीन आती हैं, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका प्रीलिम्स का जो है प्रीलिम्स के लिए करेंट अफेयर तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं एक चीज़ ज़रूर आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, मतलब ये कि आप शुरुआत से ही, जब भी आप तैयारी करने के लिए शुरुआत करें, आप न्यूज़पेपर पे ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें। रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ें, क्योंकि इससे आपका जो बेसिक से लेके बेसिक कंसेप्ट है वो आपका अच्छे से क्लियर होगा। ये चीज़ आपको मेंस में भी काम आएगा, इवन इंटरव्यू में भी काम आएगा, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होते हैं वो व्यवहारिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। सिविल सेवा में जाने के लिए आप इस चीज़ को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ें। मैथ के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, ये सब जो कुछ टॉपिक हैं मैथ में, इनको तैयार कर लें, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं से जुड़े हुए होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस भी एक टॉपिक है जिससे ज़्यादातर बार क्वेश्चंस आते हैं। तो और सबसे बड़ी बात कि आप कोशिश करें कि ये जो 10 क्वेश्चंस आते हैं उसको 10 से 15 मिनट में डील करने की कोशिश करें। 10 क्वेश्चन को टाइम फिक्स कर के, टाइम स्टॉपर लगा के, स्टॉप वॉच का यूज करते हुए आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 2 घंटे में ही 150 क्वेश्चन को डील भी करना है। उसमें से 10 मैथ भी होगा, इसके साथ साथ 150 क्वेश्चंस के OMR भी फिल करने होंगे। तो आपके लिए टाइम स्कार्सिटी वहाँ पे ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को टाइम मैनेजमेंट करते हुए प्रैक्टिस करें। फिर इसके अलावा अगर आप मॉडल पेपर हल करने की कोशिश करें, सबसे पहली चीज़, क्योंकि 150 क्वेश्चन 2 घंटे में कंप्लीट आप तभी कर सकते हैं जब आप मॉडल टेस्ट को सॉल्व करें। इससे आपको आइडिया लगेगा कि मुझे कितना टाइम किस सब्जेक्ट में, किस पोर्शन में देना होता है। तो ये चीज़। अब मॉडल पेपर की बजाय एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आप जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको ज़रूर सॉल्व करने का कोशिश करें। सबसे पहले तो बीपीएससी का जो भी पिछले प्रीलिम्स में सवाल पूछे गए हैं उनको ज़रूर हल करें, सब्जेक्ट वाइज, ज्योग्राफी या हिस्ट्री या इकोनॉमी, पॉलिटी, जो भी हों। मैंने इसके लिए घटना चक्र की जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कंपाइलेशन आती है, मैंने उसको फॉलो किया, खासकर पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस टेक के लिए, क्योंकि एक तरह से मुझे ये लगता था कि ये मेरा वीक पोर्शन है। तो मैंने इस पे अच्छी पकड़ बनाने के लिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसमें फ़ायदा ये भी हो जाता है कि कई बार ऐसा होता है प्रीलिम्स में, जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे 2, 3, 4 साल पीछे के क्वेश्चन, तो आप खुद भी रियलाइज़ कर पाएंगे
कि कई बार अन्य जो राज्य के आयोग द्वारा पूछे गए सवाल हैं वो भी वही क्वेश्चन सेम रिपीट होके आ जाते हैं बीपीएससी में भी, या बीपीएससी का क्वेश्चन जो है आपको यूपी के लोक सेवा आयोग में भी आपको देखने को मिल जाता है, एमपी पीएससी के सवालों में देखने को मिल जाता है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको कई सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो आपको रिपीट होते हैं, तो ये आपके लिए अपने आप में प्लस पॉइंट होता है और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करें। इसके साथ साथ कुछ फैक्चुअल जो चीज़ें होती हैं उसका नोट्स भी प्रिपेयर कर लें, ताकि लास्ट टाइम आपको रिवीजन करने में आसानी हो। खासकर करेंट अफेयर के नोट्स आपके अगर बने होंगे तो ये आपके लिए ही प्लस पॉइंट होगा। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो मेरा मानना है कि आप निश्चित रूप से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे और आप अपनी जो है प्रतिभा मेंस और इंटरव्यू में दिखा सकते हैं, और आप निश्चित रूप से अंतिम रूप से भी चयन होंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप तीनों चरण की परीक्षाएं पास करके उच्च से उच्च सफलता हासिल करें। धन्यवाद।